हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन शर्मा। और इससे पहले मैंने चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ कराई थी, उसका एक क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, आप ज़्यादा के देख सकते हैं। अभी आज मैं कराने वाला हूँ मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग के हमारे पास 3 मेथड है। ठीक, वो तीनों मेथड मैं आप लोगों को अभी कराऊंगा। जिनमें सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, और इसको ही बोलते हैं, ठीक है, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, मैं खाली इंडक्शन लिख देता हूं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और थर्ड मेथड है हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। वन बाय वन तीनों मेथड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेथड चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है ना बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास दो बोर्डियाँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। ठीक, कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि आप उस चीज़ को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। आप अपनी भी लैंग्वेज में लिखो, इसको कैसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक, और इसमें हम कंडक्टर को भी और इंसुलेटर को भी, एक बात याद रखना, फ्रिक्शन के ड्यू टू फ्रिक्शन हम सिर्फ इंसुलेटर को चार्ज करते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली इंसुलेटर को चार्ज करते हैं। ठीक, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट मेथड। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई छोटी सी बना देता हूँ अभी। ठीक है, चार, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, निगेटिवली चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है। और कोई दूसरी बॉडी है इधर, वो क्या है, न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। बच्चों न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि इस पर कोई चार्ज है ही नहीं। न्यूट्रल का मतलब होता है इस पर जितने निगेटिव चार्ज है उतने पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक पॉजिट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन, तो ये दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे को एक दूसरे का अस्तित्व खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल हो गए। ठीक है, तो इसी तरह जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है या नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक, चलो अभी तो बहुत दूरी पे रखे हुए हैं। अब मैं इस न्यूट्रल बॉडी को इसके पास लेकर के आता हूँ। ठीक है, पास मतलब बहुत पास। यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक, इसके अंदर जब इसको इसके पास लेकर एट ए फिक्स सेपरेशन पे, ठीक है, ये तो किस पे है, फार व्हेन फार, और ये क्या है, एट ए फिक्स सेपरेशन। ठीक, तब होता क्या है, इसके अंदर क्या काम है ना, आपको पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। इससे पहले वीडियो में मैंने क्या बताया है, लाइट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मान लो इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर ये पॉजिटिव चार्ज है 1 2 3 4, और निगेटिव चार्ज भी है फैला पड़ा है ऐसे अभी। ठीक है, और जब मैं इसके पास लेके आता हूँ, यहाँ क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज इस बॉडी के कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाता है। ठीक, और निगेटिव चार्ज इस साइड आ जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा कि इसको कॉन्टैक्ट में रख दूंगा, इसके कॉन्टैक्ट में मिलाकर रख दिया। अब जैसे ही मैं इसको मिलाकर रखूंगा, इसके अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज है, और उसके अंदर क्या है, इस साइड में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर आ जाता है, निगेटिव चार्ज इसके पास चला जाता है। ठीक, हो गया ट्रांसफर, समझ रहे हो। और बॉडी को कहाँ रखा है मैंने, कॉन्टैक्ट में रखा है, कॉन्टैक्ट में रखा है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी को कॉन्टैक्ट में रखा है, तो ये चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इसीलिए इसका मेथड क्या है, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, और इसको कॉन्टैक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक, पहला मेथड हो गया हमारे पास। ठीक, अब मैं दूसरे मेथड की बात करता हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों कि मान लीजिए कोई बॉडी है और इसमें क्या है, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है,
ठीक है, ये क्या है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है, निगेटिव चार्ज है इस पर भी। और दूसरी हमारे पास कौन सी बॉडी है, ठीक है, दूसरी हमारे पास न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं। ठीक, चलो न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज है। अब मैं इसको इसके पास लेके आता हूँ फिक्स सेपरेशन पे, ये लेकर आ गया इसको और इसके पास ऐसे, ठीक है, तो वही पोजीशन होगी, ये निगेटिव चार्ज है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इस साइड आएगा और निगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। अब बच्चों मैं करूँगा क्या कि इसको कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आऊँगा। इंडक्शन का मतलब यही है कि बॉडी को चार्ज करना विदाउट टच किए, समझ, बॉडी को चार्ज करना विदाउट टच किए, तो इसको बिना टच किए रख दिया, ठीक। और अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, हम इसको अर्थ कर देते हैं, ठीक है। अर्थ करने से क्या होता है, पहली बात तो ये अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, या एक्स्ट्रा करंट होती है, वो बाय अर्थिंग अर्थ के अंदर चली जाती है। जैसे आपने देखा होगा बाहर खंबे जो लगे होते हैं टावर बिजली वाले, तो उनसे एक तार निकल के रहती है जो ऊपर से नीचे धरती में चली जाती है अंदर, वो अर्थिंग वायर होती है वो भी। और आपने अपने घरों में देखा होगा जो मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है, उसमें चार्जिंग के लिए 2 पिन होते हैं बस, उसको प्लग लगाते हैं ना ऐसे, ये प्लग होता है हमारा, इसमें 3 होते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन वाले में क्या होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। और जो प्रेस वाला होता है, जो प्रेस वाले में 3 होते हैं, फ्रिज वाले में भी 3 होते हैं। तो ये जो बच्चों ऊपर वाला होता है ना बड़ा सा, ये होता है अर्थिंग का, ठीक है। ये क्या करता है, मान लीजिए कहीं फॉल्ट हो गया, तो फॉल्ट होने से अनएक्सपेक्टेड करंट वहाँ क्रिएट हो जाती है, तो ये उस सारी करंट को क्या कर देता है, अर्थ कर देता है, तो करंट नहीं लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा प्रेस में लगे हुए होते हैं, फ्रिज में लगे हुए होते हैं, लेकिन चार्जिंग में नहीं लगे होते। इसका कारण क्या होता है कि चार्जर के ऊपर की जो बॉडी होती है ना, वो प्लास्टिक की होती है, उससे करंट लगती नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज का जो बाहरी पोर्शन होता है वो किसका होता है, कंडक्टर होता है, या प्रेस जो होती है, प्रेस जो नीचे से होती है वो भी कंडक्टर होती है, वहाँ बहुत जल्दी करंट आ जाता है। तो इसीलिए उनके जो प्लग होते हैं इसमें इसके लिए बनाए, ताकि बाई चांस कभी फॉल्ट हो जाए तो अर्थ हो जाती है उससे, ठीक। तो वही मैंने क्या किया, यहाँ अर्थ कर दिया इसको, ये अर्थ का निशान है। अर्थ करने से क्या होगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे क्या चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, ये चलेगा ये, ठीक। अब मेरे पास सिर्फ क्या बचा, इसमें पॉजिटिव चार्ज बचा। पहले क्या था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल मतलब दोनों थे। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गई पूरी, ठीक है। वो तो नेक्स्ट पोर्शन में हम इसको इससे अर्थ से भी अलग कर देते हैं और सिर्फ बॉडी को दिखाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई, ठीक। हम अगर इसको कंपेयर करें पहले वाले से, तो पहले वाले में अगर निगेटिव चार्ज वाली बॉडी थी, ठीक है, तो अनचार्ज बॉडी को भी उसने निगेटिव चार्ज ही दिया था। लेकिन यहाँ क्या अपोजिट हो रहा है, अगर हमारे पास चार्ज बॉडी निगेटिव है तो चार्ज बॉडी कौन सी मिल रही है हमें, पॉजिटिव मिली, ठीक है। और इससे पहले वाले में चार्ज बाय कांटेक्ट में एक बात और याद रखनी है, अगर दोनों सेम साइज के हों, अगर दोनों बॉडी हमारे पास सेम साइज के हों तो सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। याद रखना है इसको, अगर याद नहीं कर सकते तो चाहे लिख लो इस पॉइंट को जो मैंने अभी बोला है, ठीक है। चलो तो अब हम लास्ट में जाते हैं फ्रिक्शन पे, ठीक है। फ्रिक्शन में बच्चों होता क्या है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मोनो है ये, ठीक है, और ये नीचे से इसका हाथ आया ऐसे, ठीक है, और ये अपने सर में कॉम कर रहा है, कंघा बोलते हैं जिसको देसी लैंग्वेज में, ठीक है। ये क्या है, कंघा है, किसका है, प्लास्टिक का, प्लास्टिक कॉम,
ठीक, प्लास्टिक कॉम, ठीक है। एक इसका हाथी है, नीचे से हमने इसको दिया। तो होगा क्या बच्चों कि ये इसके सामने एक टेबल रखी हुई है, ये वाली, ठीक है, ये टेबल है इसके पास, ठीक, और इसके ऊपर कुछ कागज के टुकड़े रखे हुए हैं, ये कागज के, कागज मतलब पेपर के, ठीक है, ऐसे। तो इसने बाल अपने करते हुए अचानक से ये कंघा जैसे इसके ऊपर रखने की कोशिश की, तो इसने देखा कि ये जो कागज के टुकड़े थे वो उछल करके कंघे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या हुआ कि ये जो कॉम था ना, ये चार्ज हो गया, पहले न्यूट्रल था लेकिन अब ये चार्ज हो गया। तो ये क्या है, हमारे पास जो कागज है न्यूट्रल है, ठीक, न्यूट्रल मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन दोनों इक्वल है। तो होगा क्या, देखो, जैसे ये कॉम करता है, कंघा करता है, तो यहाँ एक काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी इसके बालों के अंदर चली जाती है, और इसके बालों के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और वहाँ वो इलेक्ट्रॉनों को मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाल से बाहर पहुँच जाते हैं और कंघे पर चिपक जाते हैं, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन कंघे पर चिपक गए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो हमारा जो कॉम्ब है वो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो और ये क्या है, न्यूट्रल है, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव। और जब ये इसके पास आता है, इतनी दूर से कुछ नहीं होने का, जैसे ये इसके पास आता है तो कागज में पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाते हैं और इसके ऊपर को इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो जब वो इसकी तरफ साइड अट्रैक्ट होते हैं तो कागज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये चार्ज किसके कारण होता है, बाय फ्रिक्शन के कारण। एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि ये जो प्रोसीजर हो रहा है, ये प्लास्टिक का कॉम्ब है, अगर हम यहाँ पे वुडन कॉम्ब लें तब भी क्या ये होगा, अगर हम वुडन कॉम्ब लें तब भी क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा, नहीं, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है या मिलता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को देना, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। मैं कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूँ, इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है और समझ में आना चाहिए, फिर आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, ठीक है। या किसी भी बुक से जाकर के पढ़ो, बड़े आराम से उससे डेफिनेशन छापो और नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है बच्चों। तो मैंने तीनों करा दिए, ठीक है। तो आप लोग आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। हो सकता है कि कोई कमी मुझसे रही हो, कृपया वो भी सजेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि सभी, मेरा मानना यही है कि हम निरंतर सीखते हैं और मैं भी सीख ही रहा हूँ। अगर कुछ इसमें कमी आपको नज़र आती है तो मेरे को बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। मेरी वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, थैंक यू, ओके बाय।